पिछली क्लास में बच्चों मैंने पढ़ा कि किस तरह से हम लोग फंक्शन ऑफ द फंक्शन को हल करते हैं। आइए देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन लिखा है y इक्वल टू ई की पावर साइन कॉस एक्स। ये एक हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम रिलेट करें ई की पावर एक्स से, ई की पावर एक्स से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स में एक्स की जगह पे दूसरा टर्म आया है साइन कॉस एक्स, और एक्स के ही टर्म में आया है। एक्स की जगह पे एक्स के टर्म में एक दूसरा टर्म आया है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। अब चूँकि ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है तो इसका अगर मुझे अवकलन करना है तो इसका अवकलन करने के लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए y हमारे पास लिखा है y बराबर ई की पावर साइन कॉस एक्स, तो इसको करेंगे अवकलन डी बाई डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसको ये मान के अवकलन कर देंगे कि यहाँ पे ए की पावर एक्स ही लिखा हुआ है, तो ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर साइन कॉस एक्स। जो भी एक्स की जगह चेंज हुआ उसका हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर साइन कॉस एक्स, और साइन एक्स इसको ये मान के अवकलन करेंगे कि ये साइन एक्स लिखा हो, साइन एक्स टाइप का फंक्शन है और साइन एक्स टाइप के फंक्शन का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। अब चूँकि एक्स की जगह पर फिर से चेंजमेंट हुआ तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर साइन कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है अवकलन माइनस साइन एक्स। क्योंकि लास्ट में अब ये जो भी है ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो है ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब लास्ट में जैसे ही फंक्शन मिला वहाँ से हमारा अवकलन समाप्त हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर साइन कॉस एक्स, और माइनस साइन को पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। इस तरह से हमने इसका अवकलन कर लिया। इस तरह के कई सारे फंक्शन ऑफ द फंक्शन होते हैं, हो सकते हैं जिनका अवकलन हमें करना होता है। तो आइए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा अवकलन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है साइन लॉग एक्स प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर। ये भी एक हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, लेकिन कंबाइंड फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। कंबाइंड फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, एक ये टर्म इसमें जो है फंक्शन ऑफ द फंक्शन का है और साथ में एक टर्म और जुड़ के आया है फंक्शन ऑफ द फंक्शन का। तो इस तरह का जो भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन लिखा हो कंबाइंड फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, इसका अवकलन करने के लिए वही रूल अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक कांस्टेंट नंबर है, याद रखिए बच्चों, टू एक कांस्टेंट नंबर होता है। इसका अवकलन करने से पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको पहले से हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
बराबर डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव जो होता है डी बाई डी एक्स मतलब जितने भी टर्म अंदर लिखे होते हैं ब्रैकेट में, जितने भी टर्म कंबाइन होके आते हैं किसी भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन में, तो वो सारे टर्म के साथ अवकलन जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos एक्स स्क्वायर। अब चूँकि देखिए 2 जो है ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का अवकलन अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आता है तो उसको हम लोग अवकलन से बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन है तो इसका हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का चेंजमेंट हुआ है तो इसका दोबारा अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर जो है माइनस साइन एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, और चूँकि चेंजमेंट हुआ एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का दोबारा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, और प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और चूँकि एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन तो यहाँ पे 2x की फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा कॉस लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 2 टू द 4 माइनस का 4 एक्स साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा बच्चों ये कंबाइंड फंक्शन ऑफ द फंक्शन का सवाल था, जिसका अवकलन हमने बड़ी आसानी से चेन रूल लगा करके कर लिया। इस तरह के ही सवाल कई सारे बन सकते हैं और उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ द फंक्शन। दिया हुआ ये जो टर्म ये भी हमारे पास लिखा हुआ है ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन ही है, इसका भी हम लोग अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स मान के इसका अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, चूँकि एक्स की जगह पे ये इसलिए यही नीचे जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब चूँकि ये चेंज हुआ है एक्स की जगह पे इसलिए इसका दोबारा अवकलन हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अभी भी ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, दोबारा चेन रूल लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स मान के इसका अवकलन हम लोग साइन इनवर्स एक्स मान के करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब जो भी चेंजमेंट हुआ इसका दोबारा अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए लास्ट में हमारा फंक्शन आ गया, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ख़त्म, तो इसके बाद यहाँ से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इसका अवकलन होता है 2x। इस तरह से हमने देखा ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग किसी दिए हुए फंक्शन ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगर कोई भी फंक्शन अंश बटे हर टाइप में आ जाए। जैसे y बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन आ जाए। तो इस टाइप के फंक्शन का अवकलन करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था
we know that d by dx of numerator upon denominator d dx of n minus n dx of d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कोई भी सवाल आता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब ऊपर वाले को न्यूमरेटर मानते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर मानते हैं। तो ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी का मतलब हो गया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और माइनस न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़, और लॉग एक्स फंक्शन है, इसका अवकलन डायरेक्ट हो जाएगा 1/x लॉग एक्स का स्क्वायर, ये रहेगा लॉग एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा हमारा ये अवकलन कंप्लीट हो गया। अब यही हमारा अवकलन है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक सवाल। ये तो हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का। अगला सवाल हो सकता है y इक्वल टू, मतलब फंक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई होके आ सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो के आ सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला पढ़ा है। जब कभी भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके आते हैं, दो फंक्शन या दो फंक्शन ऑफ द फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई आते हैं, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स एक फंक्शन है और साथ में एक ई की पावर एक्स एक फंक्शन और आपस में मल्टीप्लाई होके आ गया, या फंक्शन ऑफ द फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन कुछ भी आ जाए, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक को फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड मानते हैं, और फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वी नो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक फर्स्ट फंक्शन है और साथ में सेकंड फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके आ गया, तो उसके लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से हम लोग जो है फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते करके आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स और ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये चूँकि फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, ध्यान देना है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा।
ई की पावर एक्स को मान के पहले ई की पावर एक्स मान के अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। अब जो भी चेंजमेंट हुआ है इसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये तो डायरेक्टली कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्स की पावर एन टाइप का एक फंक्शन लिखा है जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर पहले लाएंगे, एक्स में कोई चेंज नहीं, पावर एक कम करेंगे, और यहाँ पे जो है ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और कॉस एक्स। ये देखिए बच्चों किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x साइन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। यहाँ से हमारा अवकलन समाप्त हो गया, हमने जो भी अवकलन करना था अवकलन कर दिया है। ठीक है, आगे तो इस तरह से हम लोग अवकलन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप किस तरह के सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हो सकता है फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप का। अभी हम लोगों ने सीखा फंक्शन जो होते हैं वो तो फॉर्मूले बेस होते हैं, फॉर्मूले ही जितने हैं सब फंक्शन के बेस पे बने हैं, तो उसका तो अवकलन मुझे डायरेक्ट याद होता है। दूसरे फंक्शन ऑफ द फंक्शन टाइप के सवाल। अब तीसरा टाइप जो होता है टाइप 3, तीसरे टाइप के सवाल होते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसकी पावर भी फंक्शन आ गई है। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से हम लोग हल करते हैं, तो फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप के सवाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए cos x की पावर जो है भी फंक्शन आ जाए, मतलब cos x की पावर भी फंक्शन आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन की पावर फंक्शन ऑफ द फंक्शन, इस तरह के सवाल जो होते हैं उनको हम लोगों को हल करना होता है जब भी, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लॉग लेने पड़ता है। बिना लॉग लिए हम इस तरह के सवालों को हल नहीं कर सकते। जब भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का सवाल आएगा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। और भी एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे log x स्क्वायर की पावर मान लीजिए sin x आ गया, ये भी हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगला एग्जांपल हो सकता है जैसे मान लीजिए साइन x की पावर कॉस इनवर्स x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ द फंक्शन की पावर फंक्शन। इस तरह के कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन के ऊपर हम लोग कोई भी फंक्शन लगा दें पावर में तो वो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का सवाल बन जाता है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें जो है लॉग लेना पड़ता है। और एक टाइप के और भी होते हैं जिनके लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ता है, बिना लॉग लिए हम लोग नहीं कर सकते। जैसे वो टाइप है कि एक कई सारे टर्म आपस में मतलब दो टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई होके आते हैं, अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई, दो फंक्शन आपस में, दो फंक्शन या दो फंक्शन ऑफ द फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके आते हैं, तो उसके लिए तो हम लोगों को फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके आ गए तब भी हमको लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग लिए हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए साइन एक्स के साथ आ जाए कॉस एक्स और एक टर्म और आपस में मल्टीप्लाई होके आ गए, या फिर आगे और भी आ सकते हैं। इस तरह की टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई होके आ गए तो इस केस में भी हमको लॉग लेकर ही, दोनों पक्षों में लॉग लेकर ही हम लोगों को सॉल्व करना होगा सवालों को, तभी आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को लॉग लेने, जब भी हम लॉग लेते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी कुछ याद होनी चाहिए कि लॉग की किस प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे लॉग, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे लॉग m इंटू एन, अगर लॉग m इंटू एन मतलब लॉग एम एन टाइप, लॉग एम एन टाइप का कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई में होके जाता है, लॉग m के साथ भी जाएगा और लॉग n के साथ भी जाएगा। जितने भी टर्म आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई, एम एन ओ पी क्यू,
तो log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p, इस तरह से प्लस लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे log को। और अगर मान लीजिए log डिवाइड में लिखा हुआ है log के साथ कोई भी टर्म, तो उसमें हम लोग माइनस के साथ आगे बढ़ते हैं, log m माइनस log n। और अगला फॉर्मूला है log, अगर m की पावर n लिखी हुई है, पावर में है तो पावर को हम लोग log के पहले ले आते हैं, log n log m। ये तीन फॉर्मूले हम लोगों को बेसिकली याद रखने हैं, जो कि हमको यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होंगे, इनका बहुत ही यहाँ पे यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक सवाल लिखा हुआ है y बराबर साइन x की पावर log x। दिस इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप का सवाल है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों पक्षों में log लेंगे। तो लिखेंगे बोथ साइड log लेने पर, बोथ साइड log लेने पर, टेकिंग बोथ साइड log। तो ये हो जाएगा log y बराबर log साइन x की पावर log x। अब ये हो जाएगा log y बराबर log m की पावर n से इसको कंपेयर किया जाए, इसको m मान लीजिए, ये m लिखा है और ये n लिखा है, तो log m की पावर n बराबर क्या होता है, n पहले आ जाता है log m। तो ये हो जाएगा log x log साइन x। इस तरह से हमने देखा, एक ये टर्म मिल गया और एक ये मिल गया। दो फंक्शन, एक फंक्शन और एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई होके आ गया। तो एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। इसको याद रखिए, इसको log लेने से पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। log y बराबर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ log x log साइन x, log साइन x। तो ये हो जाएगा, अब इसको देखिए log y फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, log x से कंपेयर करें तो log y आ गया है, तो ये 1/y और जो कि चेंजमेंट हुआ x की y है तो डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन x प्लस log साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x। और फर्स्ट सेकेंड लग गया यहाँ पे 1/y, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x log साइन x, log साइन x का हो जाएगा 1/sin x और sin x का दोबारा उपलन करेंगे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस log साइन x और यहाँ पे जो है केवल log x है, तो log x का होता है 1/x। इस तरह से हमने ये अवकलन कर लिया। y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, y उधर गया तो y टाइम्स ऑफ log x और ये cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x और प्लस log sin x अपॉन x। अब y की वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन 1 से, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर
साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, ये हो गया। बाकी बीच में जो भी है पूरा उतार लेंगे, लॉग एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। इस तरह से बच्चों मैंने देखा, आज हम लोगों ने देखा कि फंक्शन की पावर फंक्शन किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर कई सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाए, कई सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होकर के आ जाते, तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।